हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का जो टॉपिक है हमारा वो फिलॉसफी का थर्ड टॉपिक है, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं यथार्थवाद और इंग्लिश में कहते हैं रियलिज्म। दोस्तों, इससे पहले हम दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। जैसे कि आपको पता है आइडियलिज्म हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, और नेचुरलिज्म हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है ये अपना थर्ड है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म के फादर कौन है। हिंदी में बात करें दोस्तों तो इसके फादर को हम कहते हैं अरस्तु। क्या कहते हैं दोस्तों? अरस्तु कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में बात करें तो इसको हम कहते हैं एरिस्टोटल, ठीक है दोस्तों। बस नाम याद रखना, हिंदी में हम अरस्तु कहते हैं और इंग्लिश में हम कहते हैं एरिस्टोटल, ठीक है दोस्तों। ये जो आइडियोलॉजी है ये पूरी तरीके से अपोजिट है किसके? आइडियलिज्म के, ठीक है दोस्तों। क्योंकि रियलिज्म जो है ना वो पूरी तरीके से डिपेंड है किस पे? हमारे नेचर के अंदर जो भी फिजिकल सब्सटेंस यानी कि जो भी भौतिक वस्तु है उस पर निर्भर है, ठीक है दोस्तों। ये पूरी तरीके से रियलिटी पर डिपेंड है, यानी कि सत्य पर निर्भर है दोस्तों। एंड बॉडी के कोऑर्डिनेशन को भी बढ़ाने का काम करता है। सिंपल बात करें तो यथार्थवाद जो है यानी कि रियलिज्म जो है वो पूरी तरीके से सत्य पर आधारित है, यानी कि ये ट्रुथ पर डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि इट इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन माइंड, और कह सकते हैं कि इट्स कोऑर्डिनेट्स आर बॉडी एंड माइंड, ठीक है दोस्तों। इस टॉपिक में बस इतना ही है, आपको ध्यान रखना है यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म के फादर कौन है? अरस्तु एंड एरिस्टोटल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। एज वेल एज कहा जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये किसके अपोजिट में है, ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि आइडियलिज्म के अपोज में, विरोध में कौन है, तो आपका रियलिज्म है। या फिर रियलिज्म किसका विरोध करता है या किसके विरोध में है, तो आइडियलिज्म में, ठीक है दोस्तों। आज के इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।